नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। सचिन 7 बजे करीब घर में पढ़ाई कर रहा था अपने कमरे में, और इसका कमरा सबसे ऊपर वाला था। 3 फ्लोर हैं, ठीक है, और सबसे ऊपर एक कमरा ही बना हुआ है और एक वॉशरूम था। उसे शोर सुनाई देने लगा। हो क्या रहा है, और हमारे घर के बाहर ही कोई शोर मच रहा है। ये थोड़ा सर्दियों का सा समय था, अक्टूबर की बात थी। सचिन अपनी सब किताबें वगैरह बंद करके बाहर तक आया, मतलब जहां से इसका गेट वगैरह दिख जाएगा। वहां देखता है कि इसके घर के आगे बहुत भीड़ लग रही है और आसपास के तमाम सारे लोग आए हुए हैं। मम्मी पापा भी नीचे हैं, बड़ी दीदी, बड़ा भाई सब खड़े हैं। अरे हमारे घर पर क्या हुई है? ऊपर से इसने 2-3 बार आवाज दिया, भैया क्या बात हो गया? मम्मा कोई बात हुई क्या? पापा? अरे कोई जवाब नहीं दे रहा और सब समझ नहीं आ रहा था। इसने फटाफट से ऊपर ताला कुंडी वगैरह लगाया और जीने से भागता हुआ नीचे उतर रहा था। नीचे उतर कर आया तो हर कोई एक महिला की तरफ उंगली उठा उठाकर दुनिया भर के सवाल जवाब कर रहा था। मोहल्ले से बाहर कर देना चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और इसके मम्मी पापा बार बार ये कह रहे थे, अरे सुनिए आप सब, किसी के लिए ऐसा मत बोलिए, और ठीक है गलती हो जाती है इंसान से, आप बस चुप हो जाइए, आप रहने दीजिए। वो अकेली महिला इस तरह से, और इन परिवार का वो सहारा ले रही थी। बार बार इनके मम्मी पापा के पीछे जाकर छुप कर खड़ी हो रही थी, मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और भैया और बड़ी दीदी भी ये कह रहे थे बाकी सभी लोगों से, अरे अंकल आंटी बस रहने दीजिए, किसी को इतना इंसल्ट नहीं करते हैं, प्लीज छोड़ दीजिए। ये अकेली फैमिली है जो कि पूरे मोहल्ले से इस महिला के लिए भिड़ गई। गलती हो गई, छोड़ दीजिए। ये अब बोले तो क्या बोले? सबसे यही पूछ रहा है, क्या हुआ बताइए ना। अब कोई बता नहीं रहा, लेकिन सब लोग, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा सोसाइटी, जितने भी लोग यहां पर रहते हैं, हर कोई ये कह रहा था सिर्फ इस सचिन के परिवार को छोड़कर इस महिला को इसकी फैमिली समेत यहां से बाहर करो। लेकिन ये सब ऐसा बोल क्यों रहे थे? अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर बताता हूं विस्तार से कहानी। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा आपका सुझाव, कैसी लगी आज की कहानी, और लिखना जय भोले। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। आप आते हो, वीडियो देख के जाते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इधर या इधर किधर तो सब्सक्राइब का बटन हमने लगवा रखा है, उसे दबा दीजिएगा। अब सचिन से मिलवाता हूं। सचिन ये जो नीचे आया था और सभी से कह रहा था कि क्या बात हुई, अब इसे जाकर सब कुछ पता चलने वाला था। मम्मा पापा ने पूरी सोसाइटी से इस महिला को बचाया और कहा कि एक काम करिए बहन जी, आप अंदर चलकर बैठिए, हम सबको शांत करके आते हैं, बहुत गुस्से में हैं सब लोग। सचिन की फैमिली बहुत ज्यादा इज्जतदार फैमिली है। इनकी यहाँ रिस्पेक्ट ऐसी, ये मानिए कि हर किसी के घर में कभी भी कोई समस्या आई है तो सचिन के मम्मा पापा बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रुपया पैसे से कह सकते हैं कि इस सोसाइटी में अच्छा खासा नाम रुतबा है। इनको अंदर घर में लेकर आते हैं, बिठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं। वो कहते हैं भाई साहब, मैं ऐसा नहीं है कि ये करती हूँ, ये सब लोग बोले जा रहे हैं, मैंने बस आज ही रखा था और मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, हस्बैंड पे कर्जा हो चुका था, बच्चे भी थोड़ा परेशान रहते थे, मुझे किसी तांत्रिक ने बताया था ये सब करने के लिए, और मैंने सच बता रही हूँ भाई साहब हाथ जोड़ के आपसे कि मैंने पहली बार किया है ये। और सब लोग पता नहीं क्यों बोले जा रहे हैं कि जितनी बार भी चौराहों पर टोटके दिखे हैं, किसी के घर के आगे कोई चीज रखी दिखी है, वो मैंने किया है। मैंने नहीं किया भाई साहब। सचिन ने मम्मी से पूछा, मम्मा क्या हुआ है? तो मम्मा ने कहा इसे कि तू बड़े भाई के साथ अंदर कमरे में जा, और सचिन और जितिन, ये 2 भाई हैं, जितिन भाई बड़ा है, सचिन और पायल, ठीक है, तू अंदर जा जितिन, इसे छोटे को बता, और तू अपने क्लास वगैरह में कुछ नहीं बोलेगा। सचिन 12वीं कक्षा में है और इस साल इसका एग्जाम था। कुछ ही समय बाद बोर्ड की परीक्षा थी। जतिन ने कहा कि यार ऐसा है, पता है ये जो आंटी है ना, अभी ये चौराहे पर कुछ टोटका रख रही थी,
टोटका? भूत प्रेत आत्मा? हाँ हाँ, और लोगों ने देख लिया है और इन्हें दो तीन तो हाथ भी उठा दिया था किसी महिला ने। और मम्मी पापा इन्हें अंदर घर में लेकर आए हैं यार। और ये आंटी कह रही है कि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं तो ये फैमिली तो यार देखने में सीधी सादी लगती है भाई। तभी पायल आ गई। पायल ने कहा कि देखो सुनो, मम्मा पापा बीच में आए हैं और इसी वजह से मैं उनके सपोर्ट में बाहर आ गई थी, लेकिन ये महिला ठीक नहीं है। जो आसपास के लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं है। इसे औरत को मैंने भी 2-3 बार जब कॉलेज आती जाती हूँ ना, तो दोपहर में भी कुछ रखते पढ़ते देखा है। इसके घर के बराबर वाले घर पर मैंने इसे देखा है, रख रही थी, लेकिन मैं बोली नहीं बाहर। पायल तू क्या बोल रही है? मम्मी पापा गलत इंसान को सपोर्ट कर गए आज। अच्छा, ये तू मम्मी को बताया क्या? नहीं, जब ये जाएंगी ना तो मैं मम्मी को बताऊंगी कि इस महिला के लिए पूरी सोसाइटी से भिड़ने की जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है। और इस औरत को कई लोग ऐसे हैं जो कि घर में भी नहीं आने देते। किसी ने तो इनके बारे में ये कहा था कि इनके साथ प्रेत जिन्न चलते हैं और ये जहां चाहें बिना किसी चीज के कुछ रखकर पढ़कर अपनी चीज बना मतलब ये ठीक नहीं है। कुछ देर बाद वो महिला घर से गई, इन सभी के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू धन्यवाद करके चली गई। तभी पायल ने कहा अपने मम्मी पापा से कि इस बार आप गलत इंसान का साथ दे रहे हो। ये महिला ठीक नहीं है, टोने टोटके करती है। सब लोग गलत नहीं बोल रहे थे। अब इसकी मम्मा ने कहा कि बेटा ये बात मैं भी जानती हूं। तभी इनके पापा क्या बोलते हैं कि अगर तुम सबको पता था तो मुझे रोका क्यों नहीं? मैं क्यों मतलब, और तुम सब सपोर्ट में क्यों बोल रहे थे फिर? अब ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। और ये लोग देखो जो कर रहे थे वो गलत है और ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। किसी को इतना आप भरे बाजार बेइज्जत कर रहे हो, उसके दिल पर कोई बात। उन्होंने कहा देखो, अगर सब लोग सही हैं तो उनका साथ देना चाहिए। अगर झूठ तेज तेज चिल्लाकर बोला जाएगा तो वो सच नहीं हो जाता ना। तुम सबको मुझे रोकना बताना चाहिए था, लेकिन पापा आज के बाद इन आंटी अंकल को सपोर्ट नहीं करना है। अभी ये बात कर ही रहे थे, तभी 2-3 मिनट में वो अपने हस्बैंड के साथ आ गई। जब गई थी आंखों में आंसू थे, परेशानी थी, शर्म थी, डर था कि मेरे साथ ये क्या हो गया। अब वो हस्बैंड के साथ आई हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कुराहट है और थोड़े से फल लेकर आई हैं। इनका डोर नॉक किया तो पायल ने जाकर देखा। हाँ आंटी अंकल नमस्कार, मैं मम्मी को बोलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, दरवाजा खोलो 1 मिनट, और मेरे हस्बैंड को आप सभी से बात करनी है। जी आंटी। वो गई, दरवाजा खोल देती है। ये दोनों अंदर आते हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी पत्नी का साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के बाद इस तरह की कभी भी कोई गतिविधि होती हुई आप नहीं देखोगे, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये हमारी तरफ से कुछ फल हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी भाई साहब। आपकी जगह कोई और होता और मोहल्ले में ये सब कुछ हो रहा होता तो हम उसको भी सपोर्ट करते। नहीं भैया, आज की डेट में कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता। जब सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं तब तो बिल्कुल कोई किसी का साथ नहीं देता। चलिए ठीक है, और इस फल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाइए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अम्मा हैं, बाबूजी हैं, उन सभी को खिलाइए। और वैसे भी ये मैं बच्चों को कह के थक जाता हूँ, फल वगैरह नहीं खाते। अब ये चीज़ यहाँ से वापस लौटा नहीं सकते थे। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो देखिए, आपको हमारा दिल रखने के लिए फल वगैरह तो लेने चाहिए। अब फल वगैरह पे कहाँ टोने टोटके, वो तो मिठाई पे सुना है अधिकतर। इनकी मम्मा ने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। कुछ देर बैठते हैं, चाय वगैरह पिलाते हैं। वो अपने बारे में बताते हैं, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, मकान मालिक ने पिछले महीने भी किराया बढ़ा दिया। अब प्राइवेट जॉब वाला कैसे चीज़ें मैनेज करता है भाई साहब, आप जानते ही हो। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें बस ये मानकर चलिए, जितनी तनख्वाह मिलती है 3 दिन में ऐसा लगता है कि शायद सारी खत्म हो गई। मजाक मस्ती सी हुई, थोड़ा सा सचिन को भी लगा कि अब सब कुछ माहौल लाइट हो गया है। लेकिन जितिन और पायल इस बात को लेकर थोड़े कंफ्यूज थे कि इनके साथ ज़्यादा आपसदारी रखने का ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में इनका हिस्ट्री अच्छा नहीं है। इनके घर तांत्रिकों का आना जाना है, ये खुद तांत्रिक और इस सारी विद्या में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं, तो गलत है। खैर कुछ देर चाय वगैरह पीने के बाद जब वो चले गए तो इन सभी ने अब बैठ के खाना
खा रहे थे। डाइनिंग टेबल पे सभी लोग बैठे थे। सचिन को न जाने क्या हुआ, एकदम बोलता है कि मेरा ना रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। जैसे ही इसने रोटी उठाई, खाने वाला था, तो कहता है मुझे रोटी में से अजीब सी स्मेल आ रही है, मैं नहीं खा रहा। सभी लोगों ने स्मेल देखा कि नहीं आ रही भाई, सबने सूंघ कर देखी रोटी वगैरह। मम्मी ने कहा कि तेरा दिमाग ठीक है, रोटी में से काय की स्मेल आ रही है, आज से पहले तो नहीं आई। उसने कहा नहीं, मेरा तो फल खाने का मन है। ये गया और जो वहाँ फल उन्होंने दिए थे वो खा लिए। थोड़े बहुत खाने के बाद कहता है कि मैं अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ, कल तो संडे है, देर रात तक पढ़ूंगा, मुझे कोई सुबह जल्दी उठाना नहीं। ठीक है। अब ये अपने कमरे में गया, इसने पढ़ाई वगैरह शुरू कर दी। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, और ये ना पटरी से काफ़ी नज़दीक है इनका मकान। जो रेलवे कॉलोनी है वो सामने की तरफ थी, और ये जो आपके हमारे मकान होते हैं वो जो कि रेलवे में जॉब नहीं करते, बट उधर उनके मकान है। ठीक है, उनके मकान इधर। इसने विंडो खोल रखा था और ट्रेन जैसे ही निकली ना बहुत तेज़ी से, बहुत डिस्टर्ब हो गया। उससे मैं कहता है कि अरे यार, मैंने विंडो खोल क्यों दी, मैं तो सोच रहा था हल्की फुल्की ठंडी हवा आती रहेगी, अरे खिड़की बंद ही कर देता हूँ। ये उठकर खिड़की बंद कर रहा था तो देखा पटरी पर एक औरत खड़ी है। इसने दाएं बाएं देखा और वो लगातार इनके घर के तरफ उसका फेस है। इसने थोड़ा सा विंडो बंद कर दिया कि कोई पटरी क्रॉस कर रही होगी महिला। पढ़ने बैठ गया। 5-10 मिनट बाद दोबारा से कुछ अजीब सा हुआ ऐसे ही यार, लेकिन वो खड़ी क्यों थी, वो आगे इधर उधर जा क्यों नहीं रही थी। हल्की सी दोबारा विंडो खोल कर देखता है तो अभी भी वो वहीं खड़ी है। देखिए, रेलवे कॉलोनी के आसपास रहना और ट्रेन की पटरियों के आसपास रहने में आपको ना चाहते हुए भी पता चल जाता है कि कौन से वक्त कौन सी ट्रेन जा रही है। ठीक है, और ये वक्त उस ट्रेन का निकलने का है, ये वक्त। तो इसने अपनी घड़ी में जब समय देखा कि अभी भी यहाँ खड़ी है और 10-5 मिनट बाद एक ट्रेन के निकलने का समय होता है, ये यहाँ से हट क्यों नहीं रही है। अब पढ़ाई वगैरह तो सब साइड हो गया, किताबें सब साइड रख दी, अपने कमरे की लाइट बंद करी कि बाहर से दिखना नहीं चाहिए कि मैं देख रहा हूं। विंडो पूरा बंद कर दिया, लेकिन हल्का सा पल्ला खोल लिया था, उसमें से झांक कर देख रहा था। वो औरत वहीं खड़ी है। ट्रेन की आवाज आनी शुरू हो गई, लगता है ट्रेन आज समय से पहले है। इसने मतलब उसे लगातार देखते हुए मन ही मन बोल रहा था कि अरे आंटी यहाँ से हटो, ये क्या कर रहे हो आप, हटो यहाँ से। ये ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और बहुत ज़्यादा क्लियर उसका हॉर्न सुनाई देने लगा। इसके मन में डर बैठ गया। इसने पूरी खिड़की का पल्ला खोला और तेज चिल्लाकर बोला कि अरे यहाँ से हट जाइए आंटी, ट्रेन आ रही है। उसके इतना चिल्लाने पर ट्रेन वहां से पास हो गई। ये बहुत ज्यादा तेज चिल्लाया था तो एकदम से जतिन और पायल भागते हुए ऊपर आए। क्या हुआ, तू ठीक तो है? अभी जो ट्रेन गई है उसके नीचे एक औरत आ गई है भैया। और है? हाँ, और मतलब मैंने तो आवाज भी दी थी कि आप हट जाओ यहां से। पायल भी कहती है अरे राम, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये सब यहाँ मतलब हमारा मकान इधर होना ही नहीं चाहिए। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, इतना अफसोस होता है। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन भैया एक बात बड़ी अजीब हुई थी। क्या? मैंने उसे 10 मिनट पहले औरत को देखा था, वो पटरी के बीचों बीच खड़ी थी और लगातार मुझे देख रही थी। तुझे देख रही थी? हाँ, मतलब हमारे घर की तरफ उसका फेस था और मतलब सामने स्टेशन पे मतलब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग थे, उनमें से किसी ने उसे क्यों नहीं हटाया भैया। देख, किसी की परेशानी में कोई साथ नहीं देता है। वो गलत कर रही है, सबको पता होगा, लेकिन कोई बढ़कर उसकी मदद के लिए या उसे गलत काम रोकने के लिए नहीं आएगा। तूने कोशिश करी ना भैया, लेकिन वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी, उसे मेरी आवाज आई नहीं हो। तो पायल ने कहा कि भाई मेरे, जब ट्रेन का हॉर्न बजता है तो कहाँ आवाज आ सकती है, और हम 4th फ्लोर पे हैं, तेरी आवाज वहां तक बेटा कैसे जाएगी? क्या बोल रहा है तू? ये रोने लगा एकदम कि मैं उसे बचा सकता था लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी इसके पापा भी आ गए। क्या हो गया? सारी बातें बताई। उन्होंने कहा बेटा दिल छोटा नहीं करते, ऐसे रोते नहीं है, तूने एक अच्छा काम किया है, सपोर्ट के लिए तू आगे तो आया और मुझे प्राउड है इस बात का। तू मतलब परेशान मत हो। पापा बहुत बुरा हुआ है और सच में अगर मैं मतलब घर से नीचे उतर कर चला जाता तो वो बच जाती। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा।
ऐसा बोलकर सब लोग तसल्ली देकर यहाँ से गए। दीदी ने कहा कि देख एक काम कर, इस वक्त ऐसे मन से तो पढ़ाई कर नहीं पाएगा, नीचे चल, हम सबके साथ ही सो जाइए आज, आजा। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप जाइए। पापा ने कहा कि पहले वॉशरूम जाओ और थोड़ा मुँह हाथ धोकर बैठना। कुछ खाएगा? तेरे लिए कॉफ़ी बनाऊँ? नहीं पापा सब ठीक है। अब पापा, दीदी, जतिन सब लोग चले गए। ये अकेला बैठा था, मुँह हाथ धोकर बैठा है, टेबल लैंप ऑन था, खिड़की बंद कर दी थी, बस आंखों में आंसू थे और एक अपने ऊपर गुस्सा था कि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करता, जैसे उसे पहली बार देखा था तभी भागकर जाता और उसे हटा देता तो क्या दिक्कत थी। खैर गलती तो मेरी भी थी, मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैं बहुत बड़ा कायर निकला। तभी ट्रेन की आवाज दोबारा से आ रही थी, उस तरफ से कोई दूसरी ट्रेन जा रही थी। अब यह आवाज इसे परेशान कर रही है। जो खिड़की है उसके पल्ले खुले हुए थे। वो ट्रेन पास हो जाती है, अपनी किताबें बंद करता है, अपने बालों को नोच रहा था कि मुझे अब ये आवाजें बहुत बुरी लग रही हैं, बार बार वही औरत सामने आ रही है। जैसे ही हॉर्न बजता है ट्रेन निकलती है, लगता है कि वही औरत है और बचा लेता काश। दोबारा से एक ट्रेन की जब आवाज आई, तकरीबन आधे घंटे बाद, ये उठकर खिड़की बंद करने के लिए गया। देखता क्या है, वो दोबारा से खड़ी है, वही औरत उसी तरीके से लगातार इनके मकान की तरफ देख रही है। इसने एकदम अपने आंखों पे से आंसू पहुंचे और तुरंत भैया को फोन कर दिया। भैया ने कहा कि हेलो, हाँ क्या हुआ, तू ठीक तो है? भैया सुनो सुनो, आप अभी कहाँ पर हो? मैं ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, बता। पायल दीदी सो गई? हाँ शायद वो तो सो गई, अपने कमरे में है, मम्मी पापा भी सो गए, लेकिन क्या हुआ? भैया आप ना चुपचाप ज्यादा लाइट वगैरह ऑन मत करना, पीछे का दरवाजा खोलो और इस महिला को बचा लो। भैया एक मिनट, महिला को बचा लो और क्या हुआ? वो कोई और आकर इस तरह से पटरी पर है क्या छोटे? नहीं नहीं भैया सुनो सुनो सुनो, ये वही औरत है बाहर, बच गई होगी। एक मिनट, क्या बोल रहा है तू? अरे नहीं सुनो ना, आप टाइम क्यों खराब कर रहे हो? एक मिनट तू होल्ड कर। भैया तुरंत पीछे वाले दरवाजे पर गए, धीरे धीरे वो खोला कि घर में किसी को ना पता पड़े। अब यहां से एक दीवार और आती है, उसका भी दरवाजा खोलकर आप जाओगे तब आपको वो पटरी वगैरह दिखेगा। इस तरह से इनका घर बना हुआ था। उन्होंने वो लास्ट वाला डोर भी खोल दिया, सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा था। फोन पे पूछते हैं कि क्या कह रहा है तू? हाँ भैया आप मुझे दिख रहे हो, देखो ये जो सामने खड़ी है ना, इन्हें आप हाथ पकड़ के भैया खींच लो, देखो पीछे से ट्रेन आ रही है। अब भैया को ट्रेन तो दिख भी रही है और सुनाई भी दे रही है, लेकिन ये महिला किधर खड़ी है? कौन सी महिला को बोल रहा है ये? भाई ने फोन पर ही कहा कि देख ऐसा है, तेरे दिमाग पर कोई उस बात का गहरा असर हो गया मेरे भाई, मुझे यहाँ कोई महिला नहीं दिख रही है। भैया ठीक 3-4 कदम की दूरी पर आप खड़े हो उससे, आप हाथ पकड़ के खींच क्यों नहीं लेते? अब पीछे से ट्रेन आ रही थी। भैया ने फोन पे बात करते करते उसे देखा, क्या मूर्ख है क्या तू, पीछे से ट्रेन आती नहीं दिख रही क्या तेरे को? और तभी वो ट्रेन निकलती और ये फिर से चिल्लाया। भाई ने आसपास दूर दूर तक देखा, भाई कोई नहीं खड़ा। दरवाजा बंद किया, वापस से दूसरा बंद किया। जैसे ही अंदर जा रहे थे मम्मा उठ गई। मम्मा ने पूछी कि क्या हो गया? मम्मा वो सचिन का फोन आया था। हाँ बताया उसने। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो? देखिए ये तो ईश्वर के ऊपर है ना, देखिए किसी का वक्त आ गया तो उसमें। नहीं नहीं आप मेरी बात सुनो। उसने कहा कि वो महिला फिर से खड़ी दिख रही है? हाँ एक काम कर जतिन, तो सब खिड़की दरवाजे बंद करके सचिन को ना चाहते हुए भी ना नीचे लेकर रही हो, यहाँ बैठे हम बात करेंगे जरा। अब घर में हलचल हुई तो पायल भी उठ गई, पिताजी भी उठ गए। ये कमरे में आया, थर थर कांप रहा है, रो रहा है। दूसरी बार भी मौका मिला था उसे बचाने का, लेकिन हम नहीं बचा पाए। अरे तेरा दिमाग ठीक है क्या? वहां पर कोई महिला नहीं खड़ी थी, मैं गया था देखने। अरे भैया सिर्फ आप 3 कदम की दूरी पर थे, आप तब नहीं बचा पाए। अरे यार तेरे दिमाग में बात नहीं आ रही क्या? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं मुझे वहां कोई महिला खड़ी नहीं दिख रही थी। ऐसा कैसे हो जाएगा भैया? जैसा जतिन को मम्मा ने कहा था, सचिन का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ ले जाने लगा। सचिन ने कहा कि क्या हो गया, मेरे को पढ़ाई करनी है। जतिन ने कहा कि कोई पढ़ाई नहीं हो रही भाई, अब तू जरा नीचे चल और मम्मी पापा को तेरे से कुछ बात करनी है। तू ठीक है? हाँ भैया मुझे क्या कुछ दिक्कत थोड़ी ना है, मैं कौन सा पटरी पर जाकर खड़ा हो रहा हूं। अच्छा ठीक है तू चल हमारे साथ।
इसे नीचे घर में सभी के सामने लेकर आया भाई। ऊपर का दरवाजा वगैरह सब बंद कर दिया था। मम्मी पापा को ये बात दोबारा से बताई इसने कि भाई बचा सकता था, सिर्फ 3 कदम की दूरी पर वो औरत खड़ी थी, लेकिन भाई ने बहुत गलत किया, ये अच्छा इंसान नहीं है। मम्मी पापा कहते हैं तेरा दिमाग ठीक है, अपने बड़े भाई को क्या बोल रहा है? वो तेरे कहने से दरवाजा खोलकर गया था ना उसे बचाने, अब उसे वो नहीं दिख रही तो किसे बचाएगा? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा कि मुझे तो वो दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही? पापा ने कहा कि बेटा देख, कुछ कुछ चीजें कभी हमारे दिमाग में इतना गहरा असर कर देती हैं, वही हमें बार बार दिखता है। वो जो महिला तेरे को पहले दिखी थी ना, वो तेरे दिमाग में इतना ज्यादा असर कर गई है कि हर बार कुछ देर में तुझे ट्रेन की आवाज आती है तो वो महिला दिखने लग जाती है। ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर और पढ़ाई पर फोकस कर। घर में ये सारा माहौल लाइट कर दिया गया कि चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा एक काम कर, तू अब सो जा, आराम कर, सुबह उठने के बाद ही पढ़ाई करियो, अभी फिलहाल पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जितिन कहता है कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं, तू वहीं जाकर आराम कर जा। सचिन मुंह हाथ धोकर दोबारा से लेट गया कि हाँ सब सही कह रहे होंगे। वो महिला को जो मैंने देखा वो गहरा असर कर गया दिमाग पर। पायल सचिन के पास ही बैठी थी, इसके सिर पे हाथ फेरती हुई कहती है कि भाई अगर कोई बात है तो बोल, तू घर में किसी से नहीं कहता, लेकिन जो बात होती है दिल की मेरे से बोलता है ना, बता ना क्या हुआ। और देख सब सच बोलियो। इसने कहा दीदी जब से मैंने वो फल वगैरह खाए हैं ना, तब से मेरी गर्दन पर मतलब कुछ भार सा महसूस हो रहा है। मतलब अरे जैसे आप मेरे गले में तौलिया डालकर मुझे खींचोगे, मुझे ऐसा सा लग रहा है कि कोई मुझे आगे खींच रहा है, कभी इधर खींच रहा है। क्या बोल रहा तू? और घर में किसी को बताया तू नहीं है? अरे बताने वाली बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा 2-1 बार कि मैं किसी का जैसे पालतू जानवर होता हूं वैसा किसी का पे बन गया हूं दीदी। अरे क्या बोल रहा है तू? और जैसे ये तेजी से बोली तो जितिन आ गया, क्या कह रहा है ये? और वो बस हंस रहा है और आंखों में आंसू आ रहे हैं। है ना दीदी, मैं किसी का पालतू जानवर बन गया ना दीदी। मम्मी पापा आए, क्या हुआ? अरे ये छोटा कुछ अजीब सी बात कर रहा है। क्या कह रहा है? मेरे को जब से मैंने वो फल खाए हैं ऐसा लग रहा है गले में किसी ने पट्टा डाल रखा है या कोई कपड़ा पहना कर जैसे गले में, और वो खींच रहा है कभी दाएं कभी बाएं, ये ऐसा बोल रहा है। हाँ पापा मैं किसी का पालतू जानवर बन गया। बेकार की बातें कर रहा है तू। बेटा कुछ लग रहा है क्या तेरे को? अभी अस्पताल लेकर चलें क्या? गले में कोई दिक्कत लग रही है? नहीं नहीं मैं, अरे वैसे बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है पापा। मम्मी ने कहा कि ये सब क्या कह रहा है? एक काम करती हूँ बेटा, अंदर से वो मंदिर से गंगा जल लाई, इसे 2-3 चम्मच गंगा जल पिलाया इसके माथे पर, जो इनके भभूत रखी थी। आप जाते हो महाकालेश्वर तो पता ही होगा आपको, ठीक है? वो इसके लगाई, थोड़ा सा सब ठीक हो जाएगा। इसने तुरंत तो थूक दिया जैसे इसे गंगा जल पिलाया था, और वो जो भभूत लगाई थी वो हाथ से पहुंचती। क्या कर रहे हो? हाँ सो जाओ आप जाके सब। मम्मी पापा को ये बातें अजीब लग रही हैं कि ये जो हो रहा है इसके साथ ये ठीक नहीं है। खैर कुछ देर यहाँ दीदी भी बैठी, इससे पूछती रही। ये किसी बात का ज्यादा जवाब नहीं दे रहा था, नॉर्मल बात कर रहा था। भाई अपना ऑफिस का काम करते करते इसे बार बार देख रहा है कि ठीक तो है। खैर 2-2:15 बजे सब लोग घर के सो गए थे। ये दबे पांव उठकर पीछे वाले दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला, किसी को पता नहीं चला। पीछे जो दूसरा दरवाजा है उसको भी खोल लिया। पटरी पर जाकर सीधा खड़ा हो गया। अपने घर की तरफ देख रहा है, अपनी खिड़की की तरफ देख रहा है, हाथ जोड़ने लगा। और ये सब इसका भाई देख रहा था। 2 कदम बाहर आकर उसने अपने घर में ऊपर की तरफ देखा तो जितिन को, बड़े भाई को 100% पता था कि मैं खिड़की दरवाजे सब बंद कर कर आया हूं। तो ऊपर की खिड़की अब ये खुली हुई कैसे है? मतलब खैर ट्रेन की आवाज आई। बड़े भाई ने ट्रेन को देखा, फिर अपने भाई को देखा। बड़े भाई का भी ये कहना है कि मेरे दोनों पैर ऐसे दलदल में धंस गए थे कि मैं अपने पैर आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था।
ट्रेन कुछ ही दूरी पर थी, सामने मेरा भाई खड़ा था, उसने हाथ जोड़ रखा था और ऊपर खिड़की की तरफ देख रहा था। तभी इसको किसी ने धक्का दिया, बड़े भाई को। ये भाग कर गया, अपने छोटे भाई का गिरेबां पकड़ के खींच लिया एकदम से और ट्रेन पास हुई है। अपने भाई को इसने गले लगा रखा है, वो हंस रहा है। सचिन की इस डरावनी सी हंसी को सुन के जतिन के हाथ पैर फूल गए और ऐसी अजीब सी डरावनी सी हंसी के बाद सचिन बेहोश हो गया। जतिन ने अपने भाई को गोदी में उठाया और घर के अंदर लेकर आया और चिल्लाते हुए, सब उठो इधर आओ, सब उठो इधर आओ, यहां बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। देखो इस सचिन ने क्या करने की कोशिश करी थी। घर वाले सभी आए, सबको ये बातें बताई गई। पानी की कुछ छींटों से ये एकदम से नॉर्मल हो गया और इसका कहना है कि भैया झूठ बोल रहा है, मैं घर के बाहर क्यों जाऊंगा और मैं पटरी पर जाकर क्यों खड़ा हो जाऊंगा, भैया झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। पायल तू 4th फ्लोर पर जा और देख खिड़की खुली हुई है कि बंद है। वो फटाफट से जैसा भाई ने कहा वो गई, वापस आकर बताती है भैया खिड़की बंद है। अरे क्या बोल रही है तू, इस मतलब देख खिड़की खुली हुई होगी ना, तूने बंद कर दिया, तो अब वो तू चीज बता रही है कि अब मैंने बंद कर दी है ना। नहीं नहीं भैया, आपने भैया कुछ सपना देखा होगा। अरे तुम बेकार की बात, मतलब ऐसे कोई बात नहीं, कभी कभी ऑफिस का वर्कलोड बहुत होता है बेटा। छोटा वाला भाई अपने भाई को लगातार देख रहा है। मैंने कहा ना, मैं घर के बाहर नहीं गया था, कोई खिड़की नहीं खुली थी, ये सिर्फ तेरे मन का वहम था। ये जो इनके साथ हुआ ना, ये इतना सा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।